नमस्कार साथियों। कुछ बात करें यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं हीरेंद्र कुमार अग्निहोत्री। आज मैं आपसे चर्चा करना चाहता हूं एक फिल्म की जिसका नाम है इमरजेंसी, और वो अभी 17 जनवरी को रिलीज हुई है। इस फिल्म का मैं काफ़ी समय से इंतज़ार कर रहा था, क्योंकि मेरा ख्याल है ये करीब साल भर पहले ही बन करके तैयार हो गई थी, लेकिन इसके रिलीज होने में बहुत समय लगा और ये सेंसर बोर्ड में भी काफ़ी फंसी रही, ऐसा पता चला है। इसे देखने से भी पता चलता है कि इस फिल्म पर कैंची काफ़ी चलाई गई है। तो साथियों, ये इस समय जो मतलब अगर देखा जाए पिछले 3-4 सालों से, तो पिक्चरें जिस तरीके की हमारे सामने आ रही हैं, बहुत यथार्थपरक पिक्चरें आ रही हैं। और उसमें जैसे कि मैं सबसे पहले कश्मीर फाइल्स का नाम लूँगा, जो विवेक रंजन अग्निहोत्री ने बनाई। इसके बाद वो केरला स्टोरी पिक्चर बनी। इसके बाद अभी ये गोधरा कांड पर एक साबरमती एक्सप्रेस पिक्चर बनी। इसके पहले भी गोधरा कांड पर एक पिक्चर और आई थी 2024 में ही। इस तरीके की बहुत सी पिक्चरों ने मुझे बहुत आकर्षित किया। और कंगना रनौत की ये जो पिक्चर इमरजेंसी रिलीज होगी, जब से मैंने सुना, मैं बहुत उत्सुक था देखने के लिए कि ये पिक्चर कैसी बनी होगी। क्योंकि इमरजेंसी के बारे में तो हम सब लोगों ने सुन रखा है, जो अक्टूबर 1975 से लेकर के मार्च 1977 तक करीब पौने 2 साल का जो समय रहा हमारे देश का, वो बहुत संकटपूर्ण समय रहा। तो मेरी ये उम्मीद थी कि इस पिक्चर को देखने पर इमरजेंसी के उस पीरियड को दिखाया गया होगा, और वो दिखाया भी गया है। तो इस पिक्चर की अगर बात करें तो ये पिक्चर में कंगना रनौत ने इंदिरा गांधी की भूमिका निभाई है, जो बहुत ही चुनौतीपूर्ण भूमिका थी, और उसे कंगना रनौत ने बहुत ही सफलतापूर्वक निभाया है। वो अपने मेकअप से वो इंदिरा गांधी जैसी लगी हैं। आवाज़ भी उन्होंने उस तरीके की कॉपी करने की कोशिश की है, जो लगी भी है कि इंदिरा गांधी जी की ये आवाज़ होगी। अब बात ये, और जो दूसरे और भी पात्र हैं, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। जैसे कि मिलिंद सोमण ने सेना अध्यक्ष की भूमिका निभाई है, बहुत अच्छी निभाई है। और एक विकास नायर अभिनेता हैं, उन्होंने संजय गांधी की भूमिका निभाई है। संजय गांधी के एग्रेशन को उन्होंने पूरी तरीके से जिया है। लेकिन सवाल ये उठता है कि जब इमरजेंसी इस पिक्चर का नाम है, तो मुझे लगता था कि इस पिक्चर को इमरजेंसी पर ही केंद्रित होना चाहिए था, दूसरे विषयों पर कम केंद्रित होना चाहिए था। लेकिन इस पिक्चर में इंदिरा गांधी के बचपन से लेकर के और उनकी जो हत्या हुई, वहाँ तक पूरे को कवर किया गया है। और इस वजह से इमरजेंसी का जो समय है, उस इमरजेंसी में जो भी अत्याचार हुए, लोगों के जो मौलिक अधिकारों का हनन हुआ, उसको जितना समय मिलना चाहिए था इस पिक्चर में, वो नहीं मिल पाया। इसमें इमरजेंसी की पीरियड को दिखाया गया है, और इमरजेंसी की पिक्चर में जो भी गलत काम सरकार के द्वारा किए गए, तानाशाही का जो रवैया अपनाया गया, वो सब कुछ दिखाया गया है। लेकिन बहुत कम समय उसको मिला। इस इमरजेंसी का पीरियड बहुत भयावह था, और उसको और अधिक दिखाया जाना चाहिए था, क्योंकि ये पिक्चर इमरजेंसी पर केंद्रित थी। लेकिन इसमें वो बांग्लादेश की जो स्वतंत्रता का युद्ध हुआ था, उसको भी दिखाया गया। और जो ब्लू स्टार ऑपरेशन हुआ था, उसको बहुत जरा से दिखाया गया है, जबकि वो बहुत बड़ी घटना थी। और इंदिरा गांधी के बचपन का जो रोल दिखाया गया, मुझे लगता है उसकी आवश्यकता नहीं थी। और ये सब सीन काट करके अगर इमरजेंसी पर ही पिक्चर को केंद्रित किया जाता, तो ये पिक्चर बहुत अधिक प्रभावी बन सकती थी, ऐसा मुझे लगा। बाकी कंगना रनौत बहुत ही समर्थ अभिनेत्री हैं, और उन्होंने बहुत डूब करके इंदिरा गांधी के कैरेक्टर को जिया है। और क्योंकि इसके पहले मैंने उनकी एक पिक्चर और देखी थी, थलाइवा, जो जयललिता जी के ऊपर बनी थी। तो जयललिता का रोल भी उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से निभाया था। उन्होंने और भी अच्छी पिक्चर बनाई, मणिकर्णिका भी बहुत अच्छी पिक्चर बनाई थी उन्होंने। तो ये इमरजेंसी पिक्चर अच्छी है, इसे देखा जाना चाहिए। लेकिन मुझे लगा कि इमरजेंसी के पीरियड को और ज़्यादा समय इस पिक्चर में दिया जाना चाहिए था। बाकी कंगना रनौत का डायरेक्शन इस पिक्चर में बहुत अच्छा है। उन्होंने अपना इंदिरा गांधी का रोल बहुत अच्छा तरीके से निभाया है। अनुपम खेर ने जयप्रकाश जी का रोल बहुत अच्छी तरीके से निभाया है। जिनको जिनको सतीश कौशिक ने जगजीवन राम जी का अच्छा रोल अच्छा किया है। जिनको जिनको भी इसमें जो भी
पात्र जीने की जिस भी कलाकार को दिया गया है, सबने अपना अपना रोल बहुत अच्छी तरीके से निभाया है। लेकिन मुझे बार बार यही लगता है कि इमरजेंसी का जो चित्रण है, उसमें जो अन्याय हुए, लोगों के मौलिक अधिकारों का हनन हुआ, नसबंदी जैसी बहुत ही अमानवीय घटना ज़बरदस्ती पकड़ पकड़ करके की गई, ये सबको और ज़्यादा समय दिया जाना चाहिए था, इस सबको और ज़्यादा दिखाया जाना चाहिए था। इस पूरी पिक्चर में जैसे कि लोग सोच रहे थे कि इंदिरा गांधी जी को खलनायक की तरीके से दिखाया जाएगा, वो खलनायक की तरीके से इंदिरा गांधी इसमें उभर करके नहीं आती। इनका जो पुत्र प्रेम है संजय गांधी के प्रति, उसको दिखाया गया, लेकिन उसको एक निगेटिव रूप से नहीं दिखाया गया। एक माँ का जो अपने पुत्र के प्रति प्रेम होता है और उसकी पक्षधरता माँ करती रहती है बराबर, वो इसको दिखाया गया इस पिक्चर में, संजय गांधी के प्रति इंदिरा गांधी का प्रेम। लेकिन उस प्रेम ने देश के लोगों को कितना अहित किया, इसको और अधिक उभारा जाना चाहिए था। इंदिरा गांधी की जो तमाम राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं थीं, जैसे कि उसमें एक बार दिखाया गया कि जब इंदिरा गांधी वो केस हार गई, राजनारायण जी ने जो उनके खिलाफ लगाया था, तो उसको और ज़्यादा दिखाया जाना चाहिए था, क्योंकि वो ही एक प्रमुख घटना थी जिसके कारण उन्होंने इमरजेंसी को लगाया। ये इंदिरा गांधी जी के कैरेक्टर का एक बहुत ही नकारात्मक पॉइंट है, उनकी क्रूरता को भी दिखाता है। और वो इस पिक्चर में इंदिरा गांधी कहती है, मैंने इस देश को बहुत कुछ दिया, मेरे देश मेरे लिए मुझको क्या दे रहा है, यानी कि उनको प्रधानमंत्री पद जबरदस्ती छोड़ना पड़ रहा है। ये बात इसमें कही गई है, लेकिन बहुत कम समय इन सब बातों को दिया गया। मुझे लगता है कि इंदिरा गांधी के कैरेक्टर की जो नकारात्मकता थी, उसको भी और अधिक दिखाया जाना चाहिए था। ये बात मुझे लगती है इसमें, वो उतना नहीं दिखाया गया। बाकी पिक्चर का निर्देशन कंगना रनौत ने बहुत अच्छा किया है, स्वयं बहुत अच्छी भूमिका निभाई है इंदिरा गांधी की। तो पिक्चर देखी जरूर जानी चाहिए साथियों, और इसको देखने में बोरियत भी महसूस नहीं होती। बैठ करके चपक करके आप पूरी पिक्चर को देख जाएंगे। तो साथियों, इमरजेंसी पिक्चर की मेरी अपनी समझ से जो पड़ताल बनती है वो ऐसी ही है। आप इस पिक्चर को देखिए जरूर। लेकिन तो आज की चर्चा में बस इतना ही। कल किसी और मुद्दे पर आपसे बात करता हूं। अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपनी टिप्पणियों से मुझे जरूर अवगत कराएं। जय हिंद, वंदे मातरम।